क्लास 12th में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार रिपीटेड हुआ है एग्ज़ाम में, इसलिए हमने इसको लिया है और इस बार भी इसके चांस हैं। ठीक है, और ये प्री बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब नए तार बनाना है पिघलाने के बाद। तो हमने लिखना है सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है। अब दिया है हमें R1 मान लेंगे 16, ठीक है, 16 ओम। अब R2 मतलब नया प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, वो है हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब R1 R2, अब पहले तार की लंबाई मान लेते हैं। माना प्रारंभिक तार की लंबाई L1 बराबर L। फिर क्या है, लंबाई पहले से आधी कर दी जाती है, मतलब जो दूसरी लंबाई, तो जो सेकंड लंबाई है उसको मान लेंगे L2 बराबर L/2, मतलब उसको आधा कर दिया। अब हमें क्या करना है, आयतन निकालना है पहले तार का। तो हम लिखेंगे तार का आयतन यानी V। तो इसमें क्या होता है, लंबा क्षेत्रफल या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो हमने क्षेत्रफल दे रखा, क्षेत्रफल मान लेंगे A1 और लंबाई मान लेंगे L2, मतलब इसकी। और इसी प्रकार दूसरे वाले की क्या मान लेंगे, A2 L2। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यही हमसे पूछा गया है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से पहले A2 निकाल लो या A1 निकाल लो, कोई एक निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे A2 बराबर A1 L1 अपॉन L2। अब हमारे पास जो लंबाई हैं वो दे रखी हैं, तो हमने लंबाई देखो, पहली लंबाई कितनी, L1 का मान भी है, L2 का मान भी है, तो यहाँ लगा देंगे। तो हम लिखेंगे A2 बराबर A1, और L1 की जगह पर L आ जाएगा, और अपॉन में L/2। तो L/2 मतलब 2 पर चला जाएगा, और L से L कैंसिल हो जाएगा। तो A2 बराबर 2A1, मतलब जो पहले का तार का जो क्षेत्रफल, मतलब दूसरे तार का क्षेत्रफल होगा, वो पहले के दोगुने के बराबर होगा। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे हम। अब इसके बाद A2 आ गया। अब हमने लगाना है प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो हमारे पास एक प्रतिरोध में संबंध होता है R बराबर L अपॉन A। तो हम जैसे एक का निकाल लेंगे, तो इसी तरह से R1 R2 निकाल लेंगे। तो हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे R1 बटे R2 बराबर, तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, L1 बटे A1, और पूरे के बटे फिर क्या आ जाएगा, L2 अपॉन A2। अब इसको हमने निकाल लेंगे, तो यहाँ से R1 बटे R2 बराबर, अब इसको क्या करना है, इसको इस तरह से लिख लेंगे L1 A2, और नीचे आ जाएगा A1 L2। अब हमारे पास किसी एक का तो मान लगा देंगे और लंबाई का मान, तो लिखेंगे R1 बटे R2 बराबर, अब L1 तो L है, मतलब हमने L लिख लिया। अब A2 कितना है, तो A2 हमारा है 2A1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2A1। ऐसे ही अब A1 को A1 रहने दो, क्योंकि एक का ही मान लगाएंगे, और इधर L2। अब L2 लिखेंगे तो L2 हमारा है L/2, तो हम लिखेंगे L/2, तो मतलब L लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा जो बट्टे में। अब देखो A1 से A1 कट जाएगा, L से L कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास R1 बटे R2 बराबर 2 दूनी 4। अब हमसे प्रतिरोध में संबंध ही पूछा था, तो यहाँ पर मतलब लिख देंगे। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा R1 अब बराबर
हो जाएगा हमारा 4R2। अब R2 का मान लगा देंगे। तो R2 का मान तो हमें किसका निकालना है, नए तार का, मतलब R2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके बाद जो है हमें इस तरह से, जब हमसे पूछा गया है किसका, R2 का, तो R2 क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यानी 4R2 बराबर R1। अब R1 हमें दे रखा है 4R2 बराबर R1 कितना है हमारा, R1 है 16। अब हम यहाँ से R2 का मान निकाल लेंगे, तो 16/4, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 चक 16। तो जो नया तार का प्रतिरोध आएगा वो हमारा आएगा 4 चक 16 यानी कि 4 ओम। तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, जो 12th बोर्ड क्लास के बच्चे हैं, वो इस सवाल को ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करें।